और पाकिस्तान से बार बार कई मुफ्ती मौलाना इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि भारत में 2027 से गज़वाए हिंद का आगाज़ हो जाएगा और 2028 तक गज़वाए हिंद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हिंदुओं से नफरत, अब इस पे मैं आपको विद प्रूफ कुछ दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी आदत है प्रूफ के साथ बात करने की। ये है सयाकुल 2 पारा 2 सूरह अल बकरा आयत 2 है 191। फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्तन ला तकूना फ़ितनतु व यकूनुद्दीन लिल्लाहि फ़इन तहु फ़ला अदवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। इसका मतलब ये होता है, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ़ उन्हें काटो और मारो। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिर, मतलब आप लोग, काफिर को अपना रफीक मतलब दोस्त या यादो मददगार हरगिज ना बनाए। ये क्या, ये सूरह अल इमरान कह रहा है। अब ये कहते हैं बुत परस्त काफिर होते हैं, तो तुम भी तो जाकर के चुम्मा लेते हो काबा को, तुम भी तो सजदा करते हो मजार पे जाकर के, तो तुम परिक्रमा करो तो अच्छा है, सामने वाला करे तो काफिर है, तुम वो गंगा जल माने तो घिन्ना है, और तुम आबे जमजम को चाट करके पियो तो बहुत अच्छा है। ये है कुरान। बताइए कहाँ पर है वक्फ? अब देखिए, आयरोनिक, हिंदू नहीं रखेंगे, लेकिन पूरे 22 करोड़ की आबादी में 2 अक्लमंद दाना बीना मुसलमान वकील नहीं मिला। अभिषेक मनु सिंघवी भी हिंदू और कपिल सिब्बल भी हिंदू। 40,000 से ऊपर याचिकाएं अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने डाली हैं कि वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति छीन ली। भाई, तुम तो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए आए थे। अच्छा, अवैसी क्यों चिल्ला रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, अवैसी ने 3000 करोड़ की संपत्ति घपला करके रखी हुई है। किसी भी मुसलमान को लेकर के ये जो इस्लामिक स्कॉलर आते हैं, आप इनको सिर्फ कहिए कि आप मुझे 2 आयतें पढ़ के बताइए और उसका मीनिंग बता दीजिए, कुरान मत लीजिएगा हाथ में, नहीं बता पाएगा। ये क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। मैं तो हमेशा पूछती हूँ कि बताओ ना वक्फ कितने तरीके का होता है, तो मुझे गालियाँ परोसता है, तुम आवारा औरत हो, तुम धंधा करती हो, उसी का खिलाफ क्यों कर रहे हैं? बहन से शादी नहीं कर पाएगा इसीलिए, तो उन्होंने मुझे बुला करके ये पहनाया। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन है इसमें। हाँ, और सच में मुझे बहुत दिमाग जो है ना, जो बेवजह के गुस्से से वो शांत हुआ है। हमारे अल कुरान में सूरह अल काफिरून है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो वो भी मैंने हाई कोर्ट से परमिशन लिया था, क्योंकि मुझे इमाम साहब परमिशन नहीं दे रहे थे। मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। नमो पार्वती पता हर हर महादेव। रॉ एंड रियल विद कविता सिंह, पावर्ड बाय। 1 कप अद्विका टी बनाए हर पल खास, प्रीमियम टेस्ट, नेचुरल फ्रेशनेस और वेलनेस का परफेक्ट ब्लेंड। ऑर्डर नाउ एट www.advikatea.com, जहां हर कप हो खुशियों की चुस्की के साथ आपकी अपनी चाय के नाम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। नाज़ा जी, हो क्या रहा है भारत में? भारत में सिविल वॉर की तैयारी हो रही है, भारत को जंगे करबला बनाने की तैयारी हो रही है। वक्फ तो एक बहाना है। 72 फ़िरक़ों में 70 फ़िरक़ों का हक काटना है, मलाई खुद चाटना है, सबको भड़काना है, आतंकी दंगा करवाना है, और वही हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली हम वही देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका में 2025 के वक्फ संशोधन बिल पर तकरीबन मोर और लेस 70 पिटीशन फाइल हो गए हैं खिलाफ में। क्या कोई भी साधारण मुसलमान का पिटीशन है? नहीं है। कोई कांग्रेस का नेता है, कोई टीएमसी का नेता है, कोई एमआईएम का नेता है, कोई समाजवादी पार्टी का नेता है। 75 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल करके 70 याचिका दायर की है। साधारण मुसलमान की याचिका कहाँ पर है?
मस्जिद भी कुछ परमानेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एकत्रित हो करके एक मजमा बना करके वो इबादत करने की जगह होती है। तो ये भी 1994 का आप जजमेंट उठा करके देखिए, साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब आते हैं पॉलीगैमी हलाला पर। अब क्योंकि इनके पास कोई भी रीजन नहीं है, मेरा ही पिटिशन है सर्वोच्च न्यायपालिका में, साफ अल कुरान में लिखा हुआ है कि हलाला का ये सिस्टम है और पॉलीगेमी आप चार शादियां कर सकते हैं, लेकिन हलाला 99.9% आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये कुरान कह रहा है, तो आप काय को कर रहे हो? मजा मारने के लिए, नंगा नाच करने के लिए, अपनी ठरकबाजी निकालने के लिए? क्यों करने दूंगी मैं? हलाला के नाम पर बेटियों के साथ धंधा कर रहे हो प्रोस्टिट्यूशन का, मैं क्यों करने दूंगी? अगर इस कौम में एक लड़की पढ़ी लिखी है तो वो सबकी आंखें खोलेगी। पॉलीगेमी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने 11 शादियां की थी। बेवा से किया था, अपाहज से किया था, बड़े उम्र दराज से किया था, अनाथ से किया था, लावारिस से किया था। ये लोग करते हैं क्या लावारिस से? ये लोग करते हैं अनाथ से? ये लोग करते हैं बेवा से? पहली शादी मुसलमान मर्द करता है जब उसकी उम्र 22 या 23 होती है, उस वक्त वो सिमिलर एज से कर लेता है, 18, 19, 17, 16 से कर लेता है। जैसे ही 30 क्रॉस करता है फिर लाता है 17, 18 ही, उसके बाद फिर 50 क्रॉस करता है फिर लाता है 17, 18 ही, फिर 60 क्रॉस करता है फिर लाता है 17, 18 ही। तो ये है इनकी अश्लीलता का लुंगी डांस, इनकी ठरकबाजी और इनका चुल इतना ज्यादा है कि अब लोगों को समझ में आने लगा है। आप सोचिए कि ये यूसीसी का खिलाफ क्यों कर रहे हैं? बहन से शादी नहीं कर पाएगा इसीलिए, बहनों से शादी नहीं कर पाएगा इसलिए। सोचिए कितनी घिनौनी बात है कि एक साथ चाचा मामा सबके बच्चे खेल रहे हैं, खाला मामा चाचा सबके बच्चे खेल रहे हैं, और उसके बाद फिर अचानक से बड़े होंगे और दोनों की शादी हो जाएगी, भैया बन जाएगा सैया और भाई बन जाएगा अब्बा का जमाई। सोचिए कितनी बेहुदा बात है। तो हम तो इन्हीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ना। अब आती है बात कि ये लोग जो लोग बैठते हैं इस्लामिक स्कॉलर टीवी चैनलों पर, इनको ये भी नहीं पता है कि वक्फ कितने तरीके का होता है। मैं तो हमेशा पूछती हूँ कि बताओ ना वक्फ कितने तरीके का होता है, तो मुझे गालियाँ परोसता है, तुम आवारा औरत हो, तुम धंधा करती हो। करीब एक नेशनल बड़े न्यूज़ चैनल पर मुझे सैयद जवाद ने कहा ये धंधाबाज औरत है। तो मुसलमान मर्दों का ये शब्दावली होता है मुस्लिम शिक्षित महिलाओं के, यानी सोच यही है, सोच यही है। आप महिला अगर बुर्के में घर में कायद नहीं है, वो बाहर निकल के काम कर रही है और वो आपसे सवाल कर रही है, तो सवाल कैसे कर रही है? तो फिर उसके कैरेक्टर पर ही आप सवाल खड़े कर दीजिए। नहीं, कैरेक्टर पर होता क्या है ना कि मुस्लिम मर्दों को ये बात पता है कि अगर आप किसी औरत के कैरेक्टर पर सवालिया निशान लगा दीजिएगा तो वो डर जाती है। और हुआ भी यही है। एक नहीं, आज़ादी के 76 साल के इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो हमारे भारत की महिलाएं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनके चरित्र पर आप जैसे ही आप धावा बोलिएगा, उनके चरित्र पर आप जैसे ही टिप्पणियां करना स्टार्ट कीजिएगा, अभद्र बातें बोलना स्टार्ट कीजिएगा, वो बैकफुट लेना स्टार्ट कर देती है। लेकिन मैं तो पूछ लेती हूँ कि तेरे बाप का लेके कुछ कर रही हूँ क्या, और तूने देखा कैसे, तू भी आता है क्या, तूने देखा कैसे? आज अगर कोई मर्द मुझे कह रहा है नाजिया को मैंने देखा वो धंधा करती है, तो तू आता होगा उस एरिया में, तभी तो तुझे पता चला। तो मैं तो उल्टा ये रिप्लाई करती हूँ, ये है कुरान, बताइए कहाँ पर है वक्फ? और तो गोरी के साथ आया था, उससे पहले तो कहीं था ही नहीं वक्फ। उस बात का तो जिक्र कर ही रहे थे निशिकांत जी। तो ये है अल कुरान विथ ट्रांसलेशन। इस पूरे अल कुरान में कहीं पर भी वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। अब आती है बात कि असदुद्दीन अवैसी से लेकर के जितने भी जाहिल जपट इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुरान भी इन्होंने सही से पढ़ा है। ये इनका कहना है कि केंद्र की सरकार ने किस हिसाब से इसमें इंटरवीन किया, किस हिसाब से, ये मेरे हाथ में है द वक्फ एक्ट 1995, ठीक है। इसका चैप्टर 2 के सेक्शन 12 में जाइए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, लिखा हुआ है। तो यही तो आधार है, यही आधार बना। और ये तो वो किताब है जो आप लोगों ने बनाई है भाई। ये तो एलएलबी के स्टूडेंट का पार्ट नहीं है, ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये कानून, ये भारत देश के कानून का पार्ट नहीं है। इसको तो छुपा के रखा गया है, एक्ट लिखा गया है।
पर 1952 से लेकर के 2025 तक में किसी भी लॉ के स्टूडेंट ने इसको नहीं पढ़ा है। मैं डायरेक्ट चैलेंज करती हूँ कि क्या कपिल सिब्बल जब लॉ का स्टूडेंट था तो क्या पढ़ा था इसको? अभिषेक मनु सिंघवी जब लॉ का स्टूडेंट था तो क्या उसके सिलेबस में ये किताब थी? मैं जस्टिस खन्ना से भी पूछ रही हूँ कि जस्टिस खन्ना साहब, माय लॉर्ड, मैं तो माय लॉर्ड बोल रही हूँ आपको, कपिल सिब्बल तो मदर बोलता है आपको। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप एलएलबी की डिग्री ले रहे थे तो क्या ये आपके सिलेबस में था? जब नहीं था तो संविधान लेकर के बैठने वाले जस्टिस ये जिन्ना का बनाया हुआ और गौरी का बनाया हुआ और तुगलक का बनाया हुआ और तैमूर का बनाया हुआ, औरंगजेब का बनाया हुआ और ब्रिटिश का बनाया हुआ किताब क्यों भारी पड़ेगा हमारे देश के संविधान पर? क्यों भारी पड़ेगा? आज देश के संविधान से आपको जजमेंट देने के लिए बैठाया गया है काला कोट पहन करके। आपको शरिया सुनने के लिए नहीं बैठाया गया है, आपको कुरान की आयतें सुनने के लिए नहीं बिठाया गया है, आपको लंबे लंबे चौड़े चौड़े तकरीर जो है इस्लामिक मजलिस सुनने के लिए नहीं बिठाया गया है, आपको ये बहरूपिया वक्फ एक्ट सुनने के लिए नहीं बिठाया गया है। आप संविधान के दायरे में देखिए, आर्टिकल के दायरे में देखिए कि आप इसमें जजमेंट देने के काबिल है भी कि नहीं। अब आती है बात, संविधान का आर्टिकल 254 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 254 कहता है कि जब लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई बिल पास हो जाता है तो उससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो फिर भाई खत्म कर दो पार्लियामेंट। इसी बात का जिक्र कर रहे थे निशिकांत दुबे जी। फिर खत्म कर दो पार्लियामेंट। भाई एक एक मिनट में अरबों रुपए करोड़ों रुपए पार्लियामेंट में खर्च होता है। जब संसद की जरूरत ही नहीं है। अब संसद ना लोकसभा की जरूरत है, ना राज्यसभा की जरूरत है, ना राष्ट्रपति की जरूरत है, ना उपराष्ट्रपति की जरूरत है, ना भारत के प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब तो अब सुप्रीम कोर्ट चला लेगा देश को। पाकिस्तान में आर्मी चला रहा है और भारत में सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, क्योंकि चलाने की कोशिश तो पूरी की जा रही है, पूरी की पूरी की जा रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायपालिका, देश की राष्ट्रपति को नोटिस भेजने लगा है, एक राज्य के गवर्नर को नोटिस भेजने लगा है, जिनके ऊपर कानूनी कोई दावपेच लग ही नहीं सकता है। ये तो संविधान का आर्टिकल बोल रहा है। अब आती हूं मैं कि जब मुसलमानों की इतनी बातें सुन ही रहे हैं जस्टिस खन्ना, तो जरा आर्टिकल 264 के बारे में भी बात करें, आर्टिकल 265 के भी बारे में बात करें। मंदिरें टैक्स दे रही हैं क्योंकि चढ़ावा आता है, चंदा आता है 1947 से, है ना? तो मज़ारों में भी तो आता है चढ़ावा और चंदा। यहाँ से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब आप खा भी लोगे, लूट भी लोगे, दबा भी लोगे, नोच भी लोगे, काट भी दोगे, पीट भी दोगे, रेप भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, और उसके बाद फिर मोडी भी कर करके असदुद्दीन अवैसी गाली भी दे देगा कि 2024 के फरवरी में देवबंद से एक आवाज़ उठी थी गज़वाए हिंद की, और पाकिस्तान से बार बार कई मुफ्ती मौलाना इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि भारत में 2027 से गज़वाए हिंद का आगाज़ हो जाएगा और 2028 तक गज़वाए हिंद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। भाई बंगाल में इलेक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, अरे भाई बिहार में इलेक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन को एक सामने पिलर बना के रखा गया है और दारुल हर्ब का आगाज़ कर दिया गया है दारुसलाम करने के लिए, गज़वाए हिंद करने के लिए। ये इलेक्शन सिर्फ एक बहाना है। अच्छा, जब इलेक्शन नहीं रहता है तो क्या अफजल गुरु जा कर के पार्लियामेंट पे अटैक नहीं कर देता है क्या? जब इलेक्शन नहीं रहता है तो क्या यासिन मलिक पूरे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को नहीं मारता है क्या? जब इलेक्शन नहीं रहता है तो याकूब मेमन जाकर के 93 का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर देता है क्या? इलेक्शन जब नहीं रहता है तो क्या नासिर खान, खादिर खान रेप नहीं करता है क्या? तो इनको इलेक्शन से क्या लेना देना है? इनको लुंगी डांस करना है, इनको तलवार उठाना है, और ये किसी भी हालात में उठाएंगे। क्योंकि देखिए, ये तो अल कुरान कहता है कि ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है। अब आप सोचिए, और देखिए हिंदुओं से नफ़रत, अब इस पे मैं आपको विद प्रूफ कुछ दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी आदत है प्रूफ के साथ बात करने की। ये है सयाकुल 2 पारा 2
सूरे अल बकरा आयत 2 है 191 फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्तन ला तकूना फ़ितनतो व यकूनुद्दीन लिल्लाहि फ़इन तहु फ़ला अदुवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। इसका मतलब ये होता है, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ़ उन्हें काटो और मारो। क्या कह रहा है अवैसी? मैंने ये क्यों सुनाया है? अवैसी क्या कह रहा है? अमित शाह और मोदी तुम्हारी मस्जिदें छीन लेगा, तुम्हारा नहीं, वर्ड पकड़िए। यहाँ क्या कह रहा है? 2:191 से याकूल सूरे अल बकरा क्या कह रहा है? तुम्हारी मस्जिदों को, मस्जिद हरम को अगर कोई तुमसे छीने तो तुम उसको काटो और मारो। और अवैसी क्या कह रहा है? डर बिठा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी खानकाहें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी मज़ारें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सयाकुल पारा 2 सूरे अल बकरा की याद दिला रहा है। अब आते हैं हम इसके दूसरे पर, यानी वही बात कि दंगा भड़काने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं वमन यब्तगा गैरल इस्लाम में यदन फलन यकबुलु मिनहु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और हम अल्लाह के तबा फरमान मुसलमान हैं। इस फरमा बरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में उसको नामुरादों की जगह मिलेंगी। तो कुरान कह रहा है और हवाला दिया जा रहा है इन्हीं बातों का, और इन्हीं बातों के जरिया उकसाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब एक और है जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। ला यत्तखिज़ुल मोमिनीनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनी, यहीं पर रुक रहा है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक या यादो मददगार हरगिज़ ना बनाएं। हिंदू कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। मोमिनीन मतलब हम लोग क्या है? मोमिन है। मोमिन मोमिनात अशरफुल मखलूकात है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर, अहले ईमान जो हमारे इस्लाम वाले हैं, ला इलाहा वाला जो रिश्ता जो बोल रहा था वैसी मन से परसों, हम लोग ला इलाहा वाले हैं, सिर्फ अल्लाह को और ला इलाहा को याद करके सब हम मेरे साथ जुड़ जाओ। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिर मतलब आप लोग काफिर को अपना रफ़ीक मतलब दोस्त या यादो मददगार हरगिज़ ना बनाए। ये क्या? ये सूरे अल इमरान कह रहा है। अब आप बताइए। और ये चीज़ों को पकड़ पकड़ करके इन्हीं आयतों को याद दिला रहा है असदुद्दीन अवैसी, और मुसलमान भड़क रहे हैं। देखिए, धार्मिक किताब, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि धार्मिक किताब जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं सेंटिमेंट कर ही देती है, वो आपके खून को कहीं ना कहीं गर्म कर ही देती है। लेकिन जिम्मेदारी उन पर होती है कि जो इनको इस मजहबी किताब को पढ़ना और समझना जानता है, उसको तय करना है कि कौन सी आयत का हवाला मुझे कहाँ पर इस्तेमाल करना है। जैसे आप अरब जाइएगा, अरब में कभी भी वो 26 आयतें नहीं पढ़ी जाती हैं जो विवादित हैं, जिसमें काटने, मारने, लूटने, पीटने, रेप, टूप, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसको साइलेंट मोड पर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं अब ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहा हूँ और मैं किसी भी तरीके से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं करूँगा।
मतलब वहां पर पॉज लगा दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर मन से उसी का हवाला दिया जाता है। आप देखिए तकरीबन 100 से ज्यादा हज और उम्रा के वक्त में तवाफ करते वक्त जिन मुसलमानों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए उसको अरब की पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके कोड़े बरसाए। जो कोई भी अरब में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पे रोड पे नमाज पढ़ता है या इधर उधर कहीं पर नमाज पढ़ देता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती है और उसको सज़ा हो जाती है, उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। हम कहते हैं बेचारा भाई नमाज मत पढ़ो, अरे मोदी हमारा हक छीन ले रहा है, अरे मोदी तो मुसलमानों का दुश्मन है। अरे अरब भी कह रहा है तो क्या मोहम्मद बिन सलमान भी तेरा दुश्मन है? अब मैं कहूँगी, मैं अभी परिक्रमा करके आई ओमकारेश्वर मंदिर का। अब सबने इस्लामिक स्कॉलर ने, अरे तुम तो मुसलमान बची ही नहीं, तुम तो मुसलमान बची ही नहीं। अरे परिक्रमा तो मुसलमान भी करते हैं। ये जो हज का गोल गोल घूम के तवाफ करते हो 7 बार, तो ये परिक्रमा ही तो है। अरे हिंदू अगर गंगा जल पीता है या गंगा जल को शुद्ध मानता है तो हम भी तो आबे जमजम को शुद्ध मानते हैं। अब ये कहते हैं बुत परस्त काफिर होते हैं, तो तुम भी तो जाकर के चुम्मा लेते हो काबा को, तुम भी तो सजदा करते हो मजार पे जाकर के। तो तुम परिक्रमा करो तो अच्छा है, सामने वाला करे तो काफिर है। तुम वो गंगा जल माने तो घिन्ना है, और तुम आबे जमजम को चाट चाट करके पियो तो बहुत अच्छा है। ये कौन सा न्याय है भाई? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके कांग्रेस की सरकार है, साथ में नेहरू, गांधी, इन सब ने मिल करके मुसलमानों की दशा और दिशा दोनों ऐसी बर्बाद की है कि अब संभालने में भी हम लोगों को कम से कम 20 साल लगेगा मुसलमानों को। और इतनी गालियां हम लोग सुन रहे हैं, इतनी गालियां, मतलब फ्री और फोकट में सुन रहे हैं। मुसलमानों को जिस तरह से डराया जा रहा है नाज़िया जी, ये कहा जा रहा है कि नहीं मोदी है, हिंदुत्व का इनका एजेंडा है, मुसलमान ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है। ये किस तरह का रिश्ता है मोदी और मुसलमान का, आप कैसे देखते हैं? मोदी और मुसलमान का एक्चुअली में बहुत खूबसूरत रिश्ता है और मैं तो भावुक हो जाती हूँ। मतलब मोदी और मुसलमान आपस में जुड़ जाएं तो मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया के मुसलमानों से सबसे ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत, शिक्षित मुसलमान भारत का होगा। उदाहरण के तौर पर आपको देखा जा सकता है? मुझे देखा जा सकता है इवन जितनी भी योजनाएं आई उसके माध्यम से भी हमेशा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बेटियों को आगे लाने की कोशिश की है। हमेशा उनकी जुबान में कभी भी मुसलमान बेटियों के खिलाफ कुछ निकला ही नहीं। जो कर्तव्यों का पालन हमारे इस्लाम समाज के ठेकेदारों को करके 3 तलाक, पॉलीगेमी, हलाला बैन करना चाहिए था और हमें इतनी गंद चीज़ों से निकालना चाहिए था, वो किसने बैन करवाया? मोदी ने। ईदी योजना, सौगात मोदी, शिव शक्ति का नाम देने से पहले तो उन्होंने सोचा नहीं कि कौन साइंटिस्ट मुसलमान है और कौन साइंटिस्ट हिंदू है। उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। जिस हिसाब से वो मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिए हैं 2 बार, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी अपनी पूरे जीवन में मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ। आज कभी उनके हमेशा स्पीच में देखिएगा पसमानदा मुसलमान का नाम ज़रूर होता है। आज मेरा एक बेटा है, मान लीजिए अगर 2 होता, एक अगर कमज़ोर होता और एक ताकतवर होता, तो मैं तो उसके साथ साया बन करके खड़ी रहती कि ये तो अपने आप को खुद से संभाल लेता है, ये अपना सब कुछ खुद कर लेता है, पर इसको मेरी ज़रूरत है। तो बस उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के पिता स्वरूप खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि तुम आगे आओ। अब अभी देखिए वक्फ संशोधन बिल आया, अब उसमें बहुत सारी बातें उठी, बहुत कुछ उठा, लेकिन इस्लामिक दायरा कितना खूबसूरत रखा गया है और इस्लामिक दायरे के अंदर उस संशोधन बिल को बनाया गया है। अब इसमें 2 बातें आती हैं। सूरे अल बकरा बताता है कि अल्लाह सुबहान कहते हैं कि मेरे लिए मर्द और औरत बराबर है, तो मोदी जी ने क्या कहा कि वक्फ के चेयर पर सिर्फ मर्द क्यों बैठेगा, औरतें भी बैठे और वो दिखाओ कि कितनी बैठी हैं। हालांकि ये 2014 में भी हुआ था कि औरत भी बैठेगी, लेकिन कहीं बैठी नहीं। कहीं आप जितने भी स्टेट में जाइए शायद एक आध जगह आपको मिलेगी, लेकिन अब है कि दिखाओ कि बैठी कि नहीं बैठी। अब हमारा अल कुरान कहता है कि कोई फ़िरका परस्ती नहीं चलेगी।
बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एक किताब है, अलहामी किताब है अल कुरान, और उससे आपको रस्सी की तरह जुड़े रहना है। वक्फ संशोधन बिल के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अरे भूल जाओ शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब भूल जाओ, एक हो जाओ और एक हो करके सबके उत्थान के लिए, सबके वेलफेयर के लिए, सबके फायदे के लिए बात करो। तो क्या बुरा कर दिया भाई, क्या बुरा कर तो और दिया? अच्छी बात है, एक है तो सेफ है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अब उसमें 2 हिंदुओं को डालने की बात कही गई, जो सबको बहुत बुरा लगा। इस बात को लेकर गजब की आपत्ति है। हाँ, कि हिंदू कैसे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे इसी बात को लगा। स्टे नहीं लगाया है, वो डेट की हियरिंग पड़ी है कि जब तक के 5 मई लिए, को। हाँ, जब तक के लिए आप अभी कुछ नहीं करेंगे, वो भी अभी मैं डिकोड कर दूंगी आपको। आप ही कहते हो गंगा जमनी तहजीब, तो गंगा जमनी तहजीब में ये रजाकारी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी तो नहीं है। मुस्लिम मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक भी हिंदू नहीं रहेगा। ये तो पूरे देश के लिए वक्फ बोर्ड है ना, तो फिर क्यों नहीं हिंदू रह सकता है? एक तरफ कहते हो गंगा जमनी तहजीब है, एक तरफ कहते हो कि हम दिवाली की मिठाइयाँ खाएंगे, आप ईद की सवैयाँ खाओ, तो 2 हिंदू को कमेटी बोर्ड में रखने में इतनी आपत्ति? अरे दिवाली की मिठाई तुम काली माँ के चरणों से उठा करके खाओ, तब ना मज़ा आए, तब ना पता चले कि वाकई में तुम गंगा जमनी तहजीब मानते हो। तुम गंगा जल उठा करके पूरे मान अदर के साथ तुम पी करके दिखाओ ना, तब हम मानेंगे कि तुम गंगा जमनी तहजीब मानते हो। तुम दुर्गा पूजा में हल्दीराम से बंछाराम से आप मिठाई का डब्बा ले जा करके उसको ठुसवाइएगा, तो उसको तो फतरा ज़कात लेने की आदत है, वो तो पैक डब्बा ले ही लेगा। दुर्गा माँ के चरणों का वो प्रसाद खा के दिखाओ, तब हम मानेंगे गंगा जमनी तहजीब है। अब देखिए आयरोनिक, हिंदू नहीं रखेंगे, लेकिन पूरे 22 करोड़ की आबादी में 2 अक्लमंद दाना बीना मुसलमान वकील नहीं मिला। अभिषेक मनु सिंघवी भी हिंदू और कपिल सिब्बल भी हिंदू। और देखिए शैतानी दिमाग, हिंदुओं को पैसा दे करके, हिंदुओं को खड़ा करके सर्वोच्च न्यायपालिका में कह रहा है हिंदू नहीं होना चाहिए, और बेशरम हिंदू कह भी रहा है कि हिंदू नहीं होना चाहिए। अरे हिंदुओं से इतनी नफरत थी तो कम से कम तैयारी तो कर लेते, तैयारी करके कम से कम 10 अच्छे वकील दाना बीना अक्लमंद बहुत इंटेलिजेंट वकील तो बना लेते कि भाई ये मेरे लिए लड़ेगा। वो कबाड़ी वाला हिंदू मुस्लिम राइट करेगा दिल्ली में, पुष्पा बनेगा तो वो जाएगा उसके लिए लड़ने के लिए, संभल के लिए जाएगा उसके लिए लड़ने के लिए। तो जितने भी आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप जितने भी बड़े बड़े केसेस उठाइए, जो मेन वकील होता है, जो सबमिशन देता है, वो हिंदू होता है, वो हिंदू होता है। तो आपने तो वक्फ बोर्ड की रेवेन्यू के पैसे से 22 करोड़ में 10 अच्छे इंटेलिजेंट आपने वकील तक नहीं बनाए जो आपके लिए लड़े, और आपको हिंदू पसंद नहीं है। वाह रे वाह। इसी बात का तो जिक्र मोदी भी कर रहे थे कि इतने साल में अगर आप ही लोगों ने कुछ काम कर दिया होता तो आज जो गरीब मुसलमान है वो घर चलाने के लिए पंचर तो नहीं बनाते साइकिल का। अब जैसे वक्फ आल औलाद पे बहुत अब बात उठ रही है। वक्फ आल औलाद जो होता है कि भाई मेरे फादर हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है, अब उन्होंने 4 बेटे हैं उनकी और 5 बेटियां हैं। अब उन्होंने एक हिस्सा निकाल करके उन्होंने वक्फ कर दिया कि ये मस्जिद में जाएगी, अब ये मस्जिद बनेगा। अरे भैया आप पहले ही तो सक्सेशन आपने इस्लामिक तरीके से बेटियों का काट पीट करके रखा है। बेटा अगर 1 है और बेटी 5 है तो आप 75 पैसा बेटे को देंगे और 25 पैसे में 5 बेटी और बीवी भी। तो भाई आप वक्फ क्यों कर रहे हो? पहले अपनी बेटियों को तो हक दे दो। तो जो कौम, जो इस्लाम का झंडा लहराने वाले, जो कौम अपनी बेटियों को नहीं दे रहा है हक, वो कह रहा है कि हम वक्फ करेंगे। और ये कौन था जो 9 लाख एकड़ ज़मीन छोड़ करके चला गया है? और जिसके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन होगी वो ये छाती पीटेगा कि मोदी की वजह से हम सब गरीब हो गए। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। हाँ? वक्फ बोर्ड। तो फिर मुसलमान गरीब कैसे है? फिर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कैसे बताती है कि हम दलितों से भी नीचे हैं, पीछे हैं पढ़ने में? और भाई मोदी को कोसने से पहले तो सच्चर कमेटी को कोसो, क्योंकि उन्होंने ये पूरे राज निकाले हैं कि यहाँ पर पैसे का हेरफेर हो रहा है। आप 1 करोड़ रुपया आप दे रहे हो टैक्स, और वहीं पर एक अकेला अयोध्या मंदिर 400 करोड़ टैक्स दे रहा है। क्यों?
आपकी ज़मीनें बढ़ती चली जा रही हैं, आपका टैक्स घटता चला जा रहा है, आप अपनी आमदनी को घटाते चले जा रहे हो। तो चोरी तो यहाँ पर साफ है। 2017 में जितने भी मुतवल्ली थे उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो उस वक्त भी बस्ट हुआ था। तो बेसिकली इन लोगों का पूरा भेद खुल चुका है, बुर्का उतर चुका है। और अब अवेसी जिस तरीके से शाहीन बाग में हुआ था, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के वक्त में हुआ था, वो आपको दृश्य नहीं दिखेगा भारत में। क्योंकि वक्फ बोर्ड के चोरी से, वक्फ बोर्ड के छल कपट से मैं आपको दावा दे सकती हूँ कि देश का 20 करोड़ मुसलमान परेशान था। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ कि देश का 20 करोड़ मुसलमान जो था वो परेशान था। 40,000 से ऊपर याचिकाएं अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने डाली हैं कि वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति छीन ली। भाई तुम तो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए आए थे, तो तुमने मुसलमानों के सर से तुमने छत क्यों छीन लिया? के वेलफेयर के लिए आए थे। हाँ, ये तो तुमने कैसे छीन लिया? मैंने तो पूरा लिस्ट दिया है कि भाई मुख्तार अंसारी वो ज़मीन ले लिया है, उसके बाद में संजय गांधी का दोस्त कांग्रेस का पूर्व विधायक, उसने ज़मीन लेकर के 200 एकड़ में रिजॉर्ट बनाया है उत्तर प्रदेश में, 200 एकड़ में। तो क्या वक्फ की संपत्ति गरीबों का मार करके अमीर को और अमीर करने के लिए था? अच्छा, अवेसी क्यों चिल्ला रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, अवेसी ने 3,000 करोड़ की संपत्ति घपला करके रखी हुई है और अवेसी से स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है। 1,21,000 संपत्तियों में से 1,12,000 संपत्ति का कागज नहीं है। ये खुद अवेसी ने बोला है। और आरोप भी यही लग रहा था। और बाद में उसने कहा कि नहीं माइनॉरिटी मैं भी शायद उस डिबेट में थी, नहीं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने हमारा इतना परसेंट कम कर दिया, इतना परसेंट कम कर दिया। मैंने कहा जिस वक्फ बोर्ड से 20,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू लैंड के हिसाब से आना चाहिए, उसको क्या जरूरत है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से भीख मांगने की? अरे 20,000 करोड़ रुपया अगर आपका सालाना आ रहा है तो मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमानों के घर में वक्फ बोर्ड 1 BHK और एक होंडा सिटी गाड़ी तो दे ही सकता था, दे ही सकता था। मुसलमानों को छाती पीट करके मातम कर करके गरीब रहने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। आप डाटा दो ना, आपने लोकतंत्र के मंदिर में डाटा क्यों नहीं दिया? सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की भी जरूरत नहीं थी मुसलमानों को। बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब खुद अगर वक्फ बोर्ड अकेला ही काफी है। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड को बचाने की नहीं, वक्फ को मुसलमानों को बचाने की जरूरत थी ऑब्वियसली। अच्छा, कोई डाटा दे देते लोकतंत्र के मंदिर में कि भाई हमने इतने करोड़ मुसलमान बेटियों की शादी की, भला कर दिया। क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम बेटियों के जहेज ना होने की वजह से 40-40, 45-45 साल तक वो बैठ रही, बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन जहेज नहीं दे पा रही हैं, तो शादी नहीं हो रही है। तो आप एक डाटा बनाते कि हमने 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों की शादी वक्फ बोर्ड के पैसे से की, हमने 1,000 यूनिवर्सिटी खोला मुसलमान बच्चों के लिए जिसमें उसमें फ्री में होगा, हमने 2 ट्रेनें निकाली मुसलमानों के लिए जिसमें वो फ्री में जाएंगे, हमने 2 एरोप्लेन निकाल दिया मुसलमानों के लिए जिसमें वो फ्री में ट्रैवल करेंगे, हम हर साल 1 लाख मुसलमानों को भारत से हज के लिए भेजते हैं फ्री में जो गरीब होते हैं। तो आप अब दे दो डाटा, कर सकते थे ना ये सब, तो आप दो ना, डाटा दे देते, क्यों नहीं दे रहे हो? आपत्ति कहाँ है? क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, तो डाटा देगा कहाँ से? डर इसी बात का है कि जो घोटाले किए हैं वो अब सारे के सारे उजागर हो जाएंगे ना। जैसे सरकार के हाथ में चीजें आएंगी, निगरानी होगी, नजर रखी जाएगी, तो पुराना सारा ऑडिट होगा और वहां जाके ये एक्सपोज हो जाएंगे। वरना कई ऐसे देश हैं जहां पर सीधा सरकार के कंट्रोल में है वक्फ बोर्ड। तो यहाँ पर क्या आपत्ति थी? नहीं, हमारे अरब वगैरह में तो मिनिस्ट्री ऑफ है, मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री बना दो, मिनिस्ट्री में डाल दो। और देखिए वक्फ, मैं अमित शाह जी भाई की बात को बिल्कुल अप्रोप्रिएट मानती हूँ, और सबसे ज्यादा अगर ऊंची आवाज वक्फ पर रही है तो जब वक्फ का संशोधन का बिल और JPC का कुछ चल भी नहीं रहा था, तब से मैं वक्फ की चोरी को चिल्ला रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव काम, आप सर्वोच्च न्यायपालिका में 2 मुसलमान वकील नहीं दे पाए, आप 9 लाख एकड़ की जमीन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम का आप डेटा कहाँ से आप कर पाएंगे? अच्छा, असदुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले जिस टीम के साथ बैठा था, उस टीम में उसकी याचिका बनाने वाला हिंदू था, मुस्लिम भी था, हिंदू भी था। मतलब तुम्हारे घर में ऑफिस में हिंदू लेकर के याचिका दायर करने के लिए तुम हिंदू की मदद ले सकते हो, तुम सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर हिंदू वकील तुम हायर कर सकते हो, पर तुमको वक्फ बोर्ड की कमेटी में
हिंदू नहीं चाहिए। भाई एक्सेप्ट करो ना कि मुस्लिम जाहिल होते हैं, लुंगी छाप होते हैं, गटर छाप होते हैं, तुम एक्सेप्ट करो। और तुम जैसे लोग ही पढ़ने नहीं दे रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि पढ़ो, आदरणीय प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। तुम लोग नहीं पढ़ने दे रहे हो क्योंकि तुमको ऐसा लगता है ये पढ़ लेगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, लब्बैक लब्बैक नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ना कौन करेगा। आज मुझे कोई कहेगा मैं ये कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। भाजपा में इतना वक्त गुजारने के बावजूद भी, शायद ये मेरी कमज़ोरी भी है, शायद ये मेरी बुराई भी है, लेकिन मैं प्रदर्शन में नहीं जा पाती हूँ। मैं प्रदर्शन में नहीं जा पाती हूँ। मुझसे आप एक दिन में 10 सभाएं करवा दीजिए, मैं कर देती हूँ। जब इंसान बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शिक्षित हो जाता है तो वो अपना एक दायरा बना लेता है। तो उसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी और मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम मुसलमानों को पढ़ने दे देंगे, वो अक्लमंद हो जाएंगे, वो ज़हीन हो जाएंगे, तो वो अपने हक़ के साथ साथ वो हमारे भाड़े के टट्टू कभी नहीं बनेंगे। आज मुसलमान डॉक्टर्स को अगर असदुद्दीन अवैसी 500 रुपये एक डब्बा बिरयानी और एक फैंटा का बोतल देगा, क्या वो आएगा उसकी मीटिंग में? नहीं आएगा। 72 हूरों वाला लॉलीपॉप भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब जंतर मंतर में जो लोग बैठे थे, जो महिलाएं बैठी थी, उनको अमेंडमेंट पढ़ना नहीं आ रहा था। जो लड़के बैठे थे उनको पढ़ना नहीं आ रहा था। थी कि घंटी बजती थी तो भागते हुए आ जाती थी, उनको पर डे का मिल रहा था, उनकी कमाई हो रही अच्छा थी। मैं उस वक्त नेशनल न्यूज़ के डिबेट पे थी। अच्छा मुझे दिल में लगा ना कि उर्दू की तख्ती पढ़ लेगा, क्योंकि मैं उर्दू, अरबी, फारसी छाती पे टांगी भी हुई थी ना, हाँ, लग रहा था कि पढ़ लेगा, पढ़ नहीं पाया। मुझे लगा चलो ठीक है, अमेंडमेंट नहीं पढ़ पाया, मतलब इंग्लिश है, टफ वर्ड होगा उनके लिए, नहीं पढ़ पाया, लेकिन उर्दू पढ़ लेगा। मतलब अल्लाह तौबा, अल्लाह की पनाह, मेरी तो शर्म से नज़र झुक गई, उर्दू भी नहीं पढ़ पाया। मैं तो जो रिपोर्टर था मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि हम कहाँ आ चुके हैं, मेरी कौम कहाँ आ चुकी है, तुम क्या दिखा रहे हो? तुमने तो पूरे देश को दिखा दिया कि तुमने मुसलमानों की क्या हालत कर दी है कि वो बेचारे कुछ नहीं पढ़ पा, उर्दू तक नहीं पढ़ पा रहे, में भी जाकर कुछ नहीं कर पाए, अरबी तक नहीं पढ़ पा रहे। अब आप कभी भी किसी भी मुसलमान को लेकर के, ये जो इस्लामिक स्कॉलर आते हैं, आप इनको सिर्फ कहिए कि आप मुझे 2 आयतें पढ़ के बताइए और उसका मीनिंग बता दीजिए, कुरान मत लीजिएगा हाथ में, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। ये क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो रुद्राक्ष क्यों पहनती हैं आप? ये क्या जुड़ाव है? नहीं, एक्चुअली मेरा पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर था, बहुत गुस्सा आता था मुझे। अब तो मैं बहुत शांत हो चुकी हूँ, एक्सट्रीम शांत। जब से मैंने ये डाला है, एक्चुअली पहले तो ये डाला था और ये वाला, उसके बाद अभी मैं ये ओमकारेश्वर मंदिर गई थी, तो वहाँ के जो पहाड़ों पर बैठ करके संत जो पूरा मतलब अपने आस्था में लगे रहते हैं, उन्होंने ये शायद 8 साल या 7 साल इस पे जप किया है, तो उन्होंने मुझे बुला करके ये पहनाया। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन है इसमें। हाँ, और सच में मुझे बहुत दिमाग जो है ना, जो बेवजह के गुस्से से वो शांत हुआ है, शरीर अच्छा रहता है। तो इस तरह से पहनने पे कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, मेरा ईमान इसकी इजाज़त नहीं देता, या मैं मुसलमान हूँ, तो आपको इस पर आपत्ति नहीं होती है? नहीं, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ मुसलमानों ने तो बिंदी लगाने पर भी आपत्ति होती है कि कोई मुसलमान, वो बहरूपिया मुसलमान है, वो जाली मुसलमान है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी तो यहूदी से हुई थी, बीबी खदीजा से। बाद में उन्होंने अपना मतलब कन्वर्शन किया था। हमारे अल कुरान में सूरह अल काफिरून है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मैं जिस इस्लाम को मानती हूँ, आप जिसको पूजते हैं, मैं मेरे इस्लाम को मानूं, आप अपने भगवान को पूजिए। ये सूरह अल काफिरून कह रहा है। तो अगर मेरी आस्था रुद्राक्ष पर है, भगवान राम पर है, तो ये कोई पाप तो नहीं है। मैं किसी का रेप तो नहीं कर रही, किसी का घपला तो नहीं कर रही। ईमान मुकम्मल होना चाहिए मुसलमान का। वही मुसलमान अच्छा होता है जिसका मुकम्मल ईमान होता है। मैं बुराई से, मैं बदतमीज़ी से, मैं बदगुमानी से बहुत दूर रहती हूँ। और आस्था किस पर लगाया है मैंने? भगवान राम पर लगाया है। नमाज भी पढ़ती हैं आप? अभी मैं 31 मार्च को ईद की नमाज टिपू सुल्तान मस्जिद में जा कर के पढ़कर आई हूँ, और वो भी मैंने हाई कोर्ट से परमिशन लिया था, क्योंकि मुझे इमाम साहब परमिशन नहीं दे रहे थे, तो मैंने हाई कोर्ट से परमिशन लिया। देखिए, एक्चुअली मैं मस्जिद जाती नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे वो लाग लपेट वाली आए बाय शाय वाली बात मुझे पसंद नहीं आती है। मैं मस्जिद जाती नहीं पढ़ने के लिए,
लेकिन इन्होंने एक हवा उड़ाया कि नाजिया मुस्लिम नहीं है, नाजिया मुस्लिम नहीं है। तो मेरे दिमाग में आ गया चैलेंज। मैंने कहा किसके बाप की कितनी औकात है, आ मैं मस्जिद में अब बैठ करके नमाज पढ़ूंगी और मर्दों की भीड़ में नमाज पढ़ूंगी। अगर एक बाप का पैदा है तो अगर नाजिया मुसलमान नहीं है तो मना करके दिखा। कोई नहीं आया। मैंने ईद की नमाज पढ़ी, पढ़ करके मैं आई घर। मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। देखिए, एक ऐसा इंसान हमारे देश में फितनाबाजी कर रहा है, एक ऐसा इंसान हमारे देश में टोपी पहन करके सबको टोपी पहना रहा है और मुसलमान मासूम युवा नौजवानों को आतंकी और जिहादी बनने पर मजबूर कर रहा है। जिस इंसान के पास ना डिग्री देश की है, ना पॉलिटिकल पार्टी इस देश की है और ना खुद का नाम और रुतबा इस देश का है। मैं ये बात असदुद्दीन अवैसी के लिए कह रही हूँ और डंके की चोट पर कह रही हूँ। असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर हैं, डिग्री उनकी बाहर की है और इसीलिए जब वो वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर के जब वो सर्वोच्च न्यायपालिका की हियरिंग में गए तो वो वकील के कपड़ों में नहीं थे। वो नए दूल्हे राजा नौशे मियाँ बन करके शेरवानी पहन करके गए थे। तो क्योंकि विदेश की डिग्री है। अब आती है बात कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 1946 की बनाई हुई पाकिस्तानी रजाकारी मुखबिर कासिम रिजवी की पार्टी है। तो उनकी पार्टी भी तो मजलिसे मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी भी इस देश की नहीं है। अब उनका जो नाम और रुतबा है, असदुद्दीन अवैसी अगर कासिम रिजवी की पार्टी के बिना अगर इस देश में पॉलिटिकल एक चेहरा बनना चाहता तो क्या वो बन सकता था? वो कभी नहीं बन सकता था। कासिम रिजवी जो रजाकारी पाकिस्तानी मुखबिर था, उसी के चेहरे को इसने एक दूसरा चेहरा दिया है। मैं जब जब असदुद्दीन अवैसी को देखती हूँ मुझे वो लिबास से चाचा नेहरू लगता है और ज़ुबान से जिन्ना लगता है। यानी आप ये कह रही हैं कि भारत में विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, एक और पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जिन्ना की भूमिका में देख रही हैं ओवैसी को? बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान की टूलकिट बन गए हैं? नहीं, वो तो बने ही हुए थे। उनकी पॉलिटिकल पार्टी ही तो कासिम रिजवी की थी। अब आप इसको नोट कीजिए कि मैंने क्यों कहा कि लिबास से वो चाचा नेहरू है और जुबान से वो जिन्ना है। जितनी भी साजिशें हैं वो चाचा नेहरू की तरह खेल रहा है और जुबान से इस्लामिक जहर जो वो उगल रहा है वो जिन्ना की तरह उगल रहा है। लिबास उसका चीख चीख कर कह रहा है कि टुकड़े तो मैं करवा कर रहूंगा, जो चाचा नेहरू ने गांधी के कंधे पर चढ़ करके कर दिया। और जुबान उसका कह रहा है कि इस्लामिक गज़वाए हिंद तो मैं करवा कर रहूंगा। इसलिए मैंने कहा वक्फ तो एक बहाना है। यहाँ तो जंगे करबला बनवाना है, यहाँ तो आतंकी और इस्लामिक नंगा नाच करवाना है और वो कर रहा है। मंच पर एक भी महिला नहीं थी, एक भी। क्या इस 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में क्या एक महिला मुस्लिम ऐसी नहीं थी जो असदुद्दीन अवैसी के मंच पर बैठ सकती थी? क्या 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में हम मान लेते हैं कि 10 करोड़ महिलाएं होंगी? क्या 10 करोड़ महिलाओं में एक भी मुस्लिम महिला बावकार, तालीम याफ्ता, जहानत रखने वाली एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी जो उसके मंच पर बैठ सकती थी? क्या मुसलमान बेटियों के, मुसलमान महिलाओं का जो हक अमित शाह जी भाई ने दिया है संसद के पटल पर कि वक्फ बोर्ड में मुसलमान बेटियां भी अपना हक लेंगी और वो चेयर पर बैठेंगी, क्या ये भी सता रहा है असदुद्दीन अवैसी को? इस्लाम में बेटियों का सबसे बुलंद दर्जा का ऐलान करने वाले ना जाने कितने दाढ़ी टोपी वाले परसों हमें दिखे चार मीनार के पास, हैदराबाद ओल्ड सिटी में। ना भीड़ में मुझे महिलाएं दिखी और ना मंच पर मुझे महिलाएं दिखी। जब इसी सर्वोच्च न्यायपालिका से 3 तलाक बंद होता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, 3 तलाक के बिद्दत बंद नहीं हुआ है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जब बंद होता है तो नहीं मानता है। सीए जब होता है, पास हो जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट, तो भी नहीं मानता है। उसके बाद फिर जब 370 और 35A अबॉलिश हो जाता है तो भी नहीं मानता है। राम मंदिर के पक्ष में आ जाता है जजमेंट, तो भी नहीं मानता है।
तो भाई तुम तो सर्वोच्च न्यायपालिका को भी नहीं मान रहे हो, तुम संविधान को भी नहीं मान रहे हो, तुम लोकतंत्र के मंदिर को भी नहीं मान रहे हो। तो इसका मतलब है कि तुम जिन्ना की तरह फसाद बर्पा करने की कोशिश में लगे हुए हो, और इस फसाद के बाद तुम अभी दारुल हर्ब कर रहे हो। दारुल हर्ब का मतलब होता है इस्लामिक जंग का ऐलान। उसके बाद फिर तुम दारुल इस्लाम करोगे, तुम कहोगे कि 22 करोड़ को एक अलग जगह दे दीजिए। अब आती है तीसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी शैतानी दिमाग देखिए कि ना मुसलमान पढ़ेगा और ना ही मुसलमान अपना संवैधानिक और इस्लामिक हक मांगेगा। जाहिल रहेगा तो उसका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। जाहिलों का ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और डराया भी जाता है ना, देखो इस्लाम में ये लिखा है तुम नहीं कर सकते, देखो इस्लाम में वो लिखा है तुम नहीं कर सकते, देखो इस्लाम में ऐसा लिखा है तुम नहीं कर सकते, और बेचारे डर भी जाते हैं। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी थी लोकसभा इलेक्शन 2014 से पहले, वो तो पोल पट्टा खुल चुका है उनका। वो तो सारे देश को पता चल चुका है कि खुद को जिताने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कराने के लिए, मुसलमानों को का वोट हथियाने के लिए, मुसलमानों को अपना पॉकेट वोट बनाने के लिए उन्होंने जो मुसलमान समाज के खुद को ठेकेदार बनते हैं उनको 130 बड़ी प्रॉपर्टी दे डाली। नतीजा क्या निकला? हार गई कांग्रेस, और बुरी तरीके से हारी। और मुझे लगता है कि 50 साल कांग्रेस, अब तो खैर नैया ही डूब चुकी है, अब तो ऊपर आने का कोई सिस्टम मुझे समझ ही में नहीं आता है। और मुझे अपोजिशन में राहुल गांधी बहुत अच्छा लगता है। बोले तो क्या बोले, चोरी तो पकड़ी जा चुकी है ना, चोर की ताड़ी में तो तिनका नजर में आ चुका है। नहीं, संविधान अगर बचाना है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तोड़ दो। जब आप संविधान से ही चल रहे हो तो मुसलमानों के पर्सनल लॉ की क्या जरूरत है? और एक ऐसा पर्सनल लॉ जिसको कोई नहीं पढ़ रहा। फिर मैं कहूंगी कि जिसको कोई बेचारा एलएलबी का स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, खुद जस्टिस खन्ना भी नहीं पढ़ रहे पर्सनल लॉ। वो शरिया की किताब तो नहीं है हमारे एलएलबी का सिलेबस, जस्टिस खन्ना भी नहीं पढ़े होंगे, हमारे कपिल सिब्बल अंकल भी नहीं पढ़े होंगे, हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जो सोने और जवाहरात में डूबे रहते हैं, जो करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं, वो भी नहीं पढ़े होंगे शरिया। तो आखिर ये शरिया को सुनने की वजह क्या है? 3 तलाक में भी मैंने देखा कि भाई 1984 से आप शरिया सुन रहे हो, सर्वोच्च न्यायपालिका में आप शरिया सुन रहे हो, आप इस्लाम सुन रहे हो। आप कैसे इस्लाम सुन सकते हो? आप कैसे शरिया सुन सकते हो? आपको 2 टूक पूछना चाहिए था कि मुसलमान महिलाएं भी इसी संविधान का पार्ट हैं, और उनकी फंडामेंटल राइट और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनका संवैधानिक राइट भी हम इसी पटल से देंगे, कहीं और से नहीं देंगे। तो अगर अवेसी संविधान मानता है, या अवेसी के जितने चिंटू मिंटू बैठते हैं न्यूज़ चैनल्स पर, अगर वो संविधान मानते हैं तो पूरी ईमानदारी से कुरान पर हाथ रख करके कसम खाएं, 30 पारे की कसम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाएं कि वो संविधान मानते हैं, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर वो हथौड़ा चला देंगे। क्योंकि 2 चीज़ों का मान एक साथ तो नहीं हो सकता। और जहां तक मैं देख रही हूं और जहां तक देश और दुनिया देख रही है, ये संविधान की लाज तो नहीं रख रहे हैं, ये तो लाज वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रख रहे हैं, शरिया की रख रहे हैं, बाकी तो किसी चीज़ की भी नहीं रख रहे हैं। हालात ऐसे आ चुके हैं कि अब रसूल की उम्मत से कन्वर्ट होकर के मुसलमान जो है औरंगजेब की उम्मत में बदल चुके हैं। शांतिपूर्ण समुदाय, लोग बोलते हैं ना, शांतिपूर्ण समुदाय कैसे होते होंगे? शांतिपूर्ण समुदाय अवेसी जैसे होते हैं, शांतिपूर्ण समुदाय अरशद मदनी जैसा होता है, शांतिपूर्ण समुदाय जो मुर्शिदाबाद में हमने लुंगी डांस देखा, शांतिपूर्ण समुदाय जो आकर के कैमरा के सामने कहता है अरे मोदी को तो चप्पल से मारेंगे, रील्स वायरल होती है भाई। शांतिपूर्ण समुदाय कैसा होता है? शांतिपूर्ण समुदाय जो मस्जिद में रेप करता है, शांतिपूर्ण समुदाय जो तांत्रा के पब से निकल करके पार्क स्ट्रीट से एक क्रिश्चियन बेटी को उठा करके दबोच करके 2 भाई मुसलमान भाई रेप कर देता है। शांतिपूर्ण समुदाय होता कैसा है? शांतिपूर्ण समुदाय जैसे मोहम्मद होता है, मोहम्मद की सेना। शांतिपूर्ण समुदाय एक्चुअली में कैसा होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं? तो लश्कर तैयबा दे सकते हैं। कलमा तैयब का लश्कर, लश्कर तैयबा का मतलब होता है पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी लश्कर क्या कर रही है? उसकी लश्कर 6 साल 8 साल 9 साल 10 साल
50 साल 65 साल हिंदू होनी चाहिए, सलवार उतारो और रेप करो। ये है शांतिपूर्ण समुदाय। ऐसा जिहाद छिड़ा हुआ है। तो अगर इसको शांतिपूर्ण समुदाय कहते हैं तो फिर अशांतिपूर्ण किसको कहते हैं भाई? किसको कहा जाएगा और अशांतिपूर्ण? भाई आपने रेप करने के लिए मस्जिद नहीं छोड़ा, आपने मज़ार नहीं छोड़ा, आपने दरगाह नहीं छोड़ा, आपने इमाम बाड़ा नहीं छोड़ा, आपने स्कूल नहीं छोड़ा, आपने कॉलेज नहीं छोड़ा, आपने रोड नहीं छोड़ा, आपने मेट्रो नहीं छोड़ा, आपने गाड़ी नहीं छोड़ा, आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आपको तो बस सलवार उतारने का इतना चस्का है, इतना ठरक है कि बस औरत दिखनी चाहिए भैया। अब वो 65 की है तो भी चलेगी, 62 की है तो भी चलेगी, 80 की है तो भी चलेगी, 6 साल की है तो भी चलेगी। साथ ही साथ आप में कम से कम इतनी उदारता तो है, वरना टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन कितनी टॉलरेंस होती है और कितनी पीसफुल कम्युनिटी है ये तो हम देखते हैं जब मन से इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए नाज़िया जी। नमो पार्वती पता हर हर महादेव। जय।